चलिए, तो ये हम जो टुकड़े बनाने थे हमने बना दिया है, ये ऑथ हट गया। अब एक मिडिल वेयर चाहिए, ठीक, जो बार बार वेरीफाई करेगा। होता क्या है कि जैसे ये राउट्स पे चल रहे हैं, राउट्स, ये आएगा, अब इस ऑथ राउट पे नहीं जाएगा कुछ भी, ये तो पता चल गया ये अनऑथेंटिकेटेड राउट है, मतलब यहाँ पहली बार रजिस्टर किया है और लॉग इन कर दिया। करने के बाद तो मान लेते हैं कि यूजर आया यहाँ पे, तो यहाँ यूजर आईडी आ रही है मेरे पास, यहां तक तो उसका पाथ कंप्लीट हो रहा है, या अपडेट के लिए यहां तक आ रहा है, यहां तक पाथ कंप्लीट हो रहा है, और फिर गेट यूजर में जा रहा है यूजर लेने के लिए, गेट यूजर में जा रहा है यूजर लेने, ठीक। तो यहां जाने से पहले मिडिलवेयर वो सारे फंक्शन जो रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स को, इनको एक्सेस कर रहे होते हैं, वो सब मिडिलवेयर होते हैं, ठीक, वो सब मिडिलवेयर होते हैं, जो रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को और नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को, ये नेक्स्ट फंक्शन वाला नेक्स्ट ऑब्जेक्ट को इनको एक्सेस कर रहे हैं, वो मिडिलवेयर है। तो ये भी मिडिलवेयर है, तो मल्टीपल लेवल पे मिडिलवेयर लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि यहां पर एक फंक्शन पास करना है किसी तरीके से, मान लेते कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, इज ऑथ कर दें, इज ऑथेंटिकेटेड कर दें, कुछ भी, जो भी नाम आपको अच्छा लगे। तो अभी इज ऑथ लिख दे रहा हूं, छोटा सा नाम, ठीक। आप इज ऑथेंटिकेटेड भी लिख सकते हैं, फंक्शन का नाम है, आपकी मर्जी। तो चलिए ऑथेंटिकेटेड कर दिया, यूज तो नहीं किया नाम पहले हमने, कहीं नहीं यूज किया, ठीक। तो हमने कहा इज ऑथेंटिकेटेड, कहीं पर ये फंक्शन बनाना पड़ेगा जो बताएगा कि यस यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है। और अब क्या है, मिडिलवेयर है, अलग से मिडिलवेयर है जो इस पाथ और इसके बीच में आके काम करेगा, ठीक। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि किस तरीके से गेट या पोस्ट या पुट पे मल्टीपल मिडिलवेयर पास करते हैं। तो हमने कोड ब्रेक भी देखा है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन समझ लिया हमने, कोड ब्रेक देखा है, क्या कह रहा हमने, डिवाइड करा है, आउटराउट्स और इनको डिवाइड कर दिया है, ये भी हमने देख लिया। और अगली चीज हम क्या करेंगे, मिडिलवेयर एड इन डॉट पोस्ट और डॉट गेट मेथड्स ऑन राउट्स बिफोर फॉरवर्डिंग रिक्वेस्ट टू कंट्रोलर। कंट्रोलर पर रिक्वेस्ट भेजने से पहले हम अब ये गेट ईटीसी लिख दे रहा हूं, मतलब किसी भी मेथड, पुट हो, कोई भी मेथड हो, सब में लगा सकते हैं। अब ये बनाना पड़ेगा हमको, तो हम पहले तो एक मिडिलवेयर का फोल्डर बना लेते हैं सोर्स के अंदर, सॉरी, सोर्स के अंदर एक हम मिडिलवेयर बनाते हैं, ठीक। ऑथेंटिकेशन का बना रहा है, इज ऑथेंटिकेटेड मेथड है, तो मिडिलवेयर का नाम कुछ वैसा ही रख लेता हूं मैं, इज ऑथ रख लेता हूं, इज ऑथ डॉट टीएस, ठीक। ये बना लिया मैंने मिडिलवेयर, ठीक। यहां मैंने एक फंक्शन बनाया, कॉन्स्ट इज ऑथेंटिकेटेड इज इक्वल टू, मान लेता हूं यहां भी रिक्वेस्ट आ जाएगी, रिस्पॉन्स आ जाएगा, और एरो फंक्शन है कुछ ऐसे बन जाएगा, आएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सब यहां आएगा, और यहां से आगे पास करना है। तो ये हमारा है सीन। अब जब यहां बनाएंगे तो इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, और जब इसको बना ही लेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पर इंक्लूड भी कर लेंगे इस राउट पे जहां हमें चाहिए। हम गए, हमने कहा इंपोर्ट इज ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम, यहां से बाहर गए, मिडिलवेयर में गए, इसको भी चेंज करूंगा, मिडिलवेयर्स करूंगा, इसको एस लगा रहा हूं यहाँ पे, इसका नाम चेंज कर रहा हूं। चलिए मिडिलवेयर में गए, इज ऑथ पे गए, ठीक। मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, ये मिडिलवेयर जो लिखा हो उसको मिडिलवेयर्स कर रहा हूँ, भले एक हो लेकिन उसमें मल्टीपल हो सकते हैं ना, चेंज कर दिया। ये विजुअल स्टूडियो कोड की फैसिलिटी है, पूछ रहा है कि भाई जो इंपोर्ट है उनको चेंज कर दें, मैंने कहा यस, देखिए यहाँ पे इसने अपने आप चेंज कर दिया, ना चेंज करता तो हमें आकर के चेंज करना पड़ता, ठीक।
यानी कि हमने ये फंक्शन बना लिया फाइनली, ये मिडिलवेयर हमने बना लिया। अभी अभी ब्लैंक है, इसमें हमने रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स तक नहीं भेजा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स तक नहीं भेजा, हम ऐसे ही इसको छोड़ दे रहे हैं और हम जा रहे हैं हिट करने के लिए वही गेट वाली रिक्वेस्ट, देखते हैं कि क्या एरर देता है। ठीक, देखते चलते, देखिए एरर जानते चलिए कि ताकि पता हो कि क्या एरर आ रही तो उसका क्या सेंस है, या ये काम करेगा। तब इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब देगा पोस्टमैन हमें। गेट कर रहा हूं यूजर, गया, गई रिक्वेस्ट, गई, गई, कहां गई? अटक गई। क्यों अटक गई? जब तक कि रिस्पॉन्स डॉट सेंड ना मिल जाए, जब तक कि ये गेट यूजर का कोई भी एक एरर वाला या कोई सभी रिस्पॉन्स डॉट सेंड ना मिल जाए, तब तक ये वापस क्या लेके जाए इसको नहीं पता ना। मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, वापस चलते हैं। ये इज ऑथेंटिकेटेड लगाया था, इसको ऐसे सेलेक्ट करके कट करके सेव कर दिया, रीस्टार्ट हो गया सर्वर। चलते हैं वापस से भेजते हैं, आ रहा है। यानी कि रिक्वेस्ट को हम कहां रोक ले रहे हैं? ये इस फंक्शन के अंदर रोक ले रहे हैं, इज ऑथेंटिकेटेड के अंदर रोक ले रहे हैं। ये बात तो क्लियर हो गई है बिल्कुल कि हम कंट्रोल को कहां रोक ले रहे हैं? इस फंक्शन के अंदर, क्योंकि मैंने हटा के दिखा दिया, हटते ही रिस्पॉन्स आ रहा है, मतलब कि इसके बीच में फंस जा रही। तो अब इसके बीच में से कैसे निकालेंगे? चलिए अभी मैं यहाँ पे थ्रो कर रहा हूं, थ्रो न्यू एरर, और मैं लिख दे रहा हूं आई एम वर्किंग हियर, कुछ भी लिख दे रहा हूं, एरर का नाम बाद में लिखेंगे, सेव कर दिया है। फिर से हिट कर रहा हूं, क्या हुआ? एरर, क्या एरर आई है? पढ़ पा रहे होंगे आप, लिखा है आई एम वर्किंग हियर, एरर आ गई। ठीक, कहां पे आई है? मिडिलवेयर में, इजॉट पे, इजॉट.ts पे, लाइन नंबर 2 में दे दिया, डिटेल सारी दे दिया इसने। वापस चलेंगे, यहाँ पे भी सेम एरर मिल जाएगी, आई एम वर्किंग हियर। जो आप एरर के अंदर ये मैसेज देते हैं, सबसे पहले वो मैसेज ही प्रिंट होता है। एरर डॉट मैसेज एक्सेस करेंगे तो ये मैसेज मिल जाएगा। ठीक, आगे हम एक्सप्रेस एरर आउट लगाएंगे तो देखेंगे इसके बारे में। ठीक, तो ये दिख गया लाइन नंबर 2 पे, बिल्कुल लाइन नंबर 2 पे सही बता दिया, इज ऑथ लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 पे ये एरर मौजूद है। ठीक, यहां से आ गई। तो यानी कि अगर हम यहां से फॉल्स रिटर्न कर दे तो देखते हैं वापस आ पाता है, नहीं आ पाता है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूं एरर को, मतलब ये बात क्लियर है कि अगर यहां पर एरर थ्रो कर देंगे हम तो कंट्रोल वापस आ जाएगा उस एरर को लेकर। ठीक, अब रिटर्न करके देखता हूं, रिटर्न फॉल्स, फॉल्स। बहुत अच्छे से समझिएगा इन सारी चीजों को, बहुत अच्छे से। मैं वापस से रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूं, सर्वर स्टार्ट हो जाए, स्टार्ट हो गया, गई, सेंड रिक्वेस्ट हो रहा है। देख लेते हैं कुछ सेकंड और, वापस नहीं आया, क्योंकि ना ये मिडिलवेयर्स हैं और ये इसको कुछ ऐसा फील करवा रहा होगा, प्रॉमिस टाइप का आर्किटेक्चर फील करवा रहा होगा, है ना, वापस नहीं आ रहा। अच्छा, और एक चीज, और एक चीज, कहीं कहीं पे प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट काम आता है। अगर ये प्रॉमिस जैसे किसी आर्किटेक्चर में फंस रहा है, ठीक, तो वहां पे क्या काम आएगा? प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट। प्रॉमिस अगर पता है आपको तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो प्रॉमिस का लिंक मैं अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप प्रॉमिस पढ़ सकें, तो पता चल जाएगा कि प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट क्या है। ठीक, तो प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, और यहां मैं मैसेज दे रहा हूं, यही लिख रहा हूं जो लिखा था ऊपर, सेव कर दिया। देखते हैं क्या होता है। अब स्टार्ट हो गया सर्वर, चल गया, और सर्वर स्टार्टेड, थोड़ा सा टाइम लगता है उसको, सर्वर कनेक्ट हो गया है। अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन, आई एम वर्किंग हियर। यहां तो कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि इसको रिस्पॉन्स को सेंड नहीं कर पाया। जब आपने एक्सेप्शन थ्रो की, एक्सेप्शन थ्रो की, तो पूरा का पूरा कोड एग्जिट हो गया, पूरा का पूरा कोड एग्जिट हो गया, क्योंकि कहीं उसको रोक नहीं पाया। जब आपने प्रॉमिस रिजेक्ट किया तो ये क्या कह रहा है? अनहैंडल्ड प्रॉमिस रिजेक्शन वार्निंग, कि भाई प्रॉमिस अगर रिजेक्ट हो रहा है उसको आप हैंडल कीजिए, आप हैंडल कीजिए। एक्सेप्शन आ गई कोड में, कोड क्विट हो गया, ठीक है, बट प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ है,
एक्सेप्शन से थोड़ा अलग है, इसको आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्शन में हैंडल करना पड़ेगा। ठीक, और क्या आया है, आई एम वर्किंग हियर, यानी प्रॉमिस मेरा वही वाला है, इस कोड से बाहर आ गए, इस कोड से बाहर आ गए, लेकिन हम रिस्पॉन्स नहीं भेज पाए। तो अब इससे हमने ये सीखा कि इससे बाहर आने का एक तरीका हमारे पास है प्रॉमिस रिजेक्ट करना, बट उसके लिए हमको ट्राई कैच लगा करके उसको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरा तरीका एक्सेप्शन थ्रो करना, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया तो भी रिस्पॉन्स वापस आ जाएगा, एक्सेप्शन आएगी तो कोड ब्रेक हो जाएगा पूरा, और यहां पर पता चल जाएगा कि कोड ब्रेक हो गया, क्या एक्सेप्शन आई है। ठीक, इसको मैं कमिट कर दे रहा हूं, या मतलब डिलीट कर देता हूं, इसको भी डिलीट ही कर देता हूं। ठीक, तो अब ये मिडिलवेयर है, तो अब क्या क्या चेंजेस होंगे इसके आर्किटेक्चर में। ठीक, तो सबसे पहले मैं एक लाइन यहां से कॉपी करना चाहता हूं, ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन वाली। ठीक, ये यहां ऊपर लिख दूंगा। तो मैंने कहा था कि जो मिडिलवेयर्स होते हैं वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने कहा ये रिक्वेस्ट है मेरी, किस टाइप का है, रिक्वेस्ट टाइप का, ये रिस्पॉन्स है मेरा, किस टाइप का है, रिस्पॉन्स टाइप का, एक्सप्रेस डॉट रिस्पॉन्स लिखे हैं चाहे रिस्पॉन्स लिखे हैं, बता चुका हूं सारी चीजें। ये नेक्स्ट है मेरा, किस टाइप का है, नेक्स्ट फंक्शन टाइप का। इतनी चीजें मिल गई। ठीक, अब यहां ये रिस्पॉन्स काम कर रहा है कि नहीं, चेक कर लीजिए, सेंड इन मिडिलवेयर, देख लेते हैं कि सही में एक्सेस कर पा रहा है उस रिस्पॉन्स को या नहीं कर पा रहा है। सर्वर जब ये कनेक्टेड लिख देगा तो उसके बाद ही चलेगा, तो कभी कभी जैसे यहाँ जल्दी से भेज देता हूँ रिक्वेस्ट तो नहीं दिखता है इन मिडिलवेयर। ठीक, यानी चल रहा है, यानी रिस्पॉन्स को एक्सेस कर पा रहा है। ठीक, अब मैं यहां अभी कुछ नहीं करूंगा, अभी कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मैं ये रिस्पॉन्स हटा करके और ये नेक्स्ट फंक्शन को ऐसे कॉल करने वाला। ठीक, ऐसे कॉल करने वाला हूं, देखते हैं कि क्या होता है। सर्वर कनेक्ट हो जाने देते हैं, कनेक्ट हो गया, चलते हैं, यहीं गेट कर रहे थे यूजर और क्लिक कर दिया, क्या हुआ, ये सक्सेस यूजर और सब कुछ पहले की तरह काम करने लगा। तो ये जो नेक्स्ट फंक्शन है, ये जो नेक्स्ट फंक्शन है जो हमारे सामने कई बार आया था और हम सोचते थे कि क्या चीज है ये मदद करता है जब हम इस राउट पे आते हैं। हम देखते हैं कि पहले हमें एक राउट मिला, पाथ मिला, उस पाथ को हमने अगले मिडिलवेयर पे भेज दिया। अब इस मिडिलवेयर के बाद एक और मिडिलवेयर, चैन बन गई ना, इसको दिख रहा है कि हमारे बाद कौन है, कॉमा लगा लगा करके आपने लिख दिया है, बीच में 3 4 5 6 10 लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको पता है ऑथेंटिकेट को कि मेरे बाद कौन है, बट जाने तभी देगा, जाने तभी देगा जब आप इसको ये नेक्स्ट देंगे, जाने तभी देगा जब आप इसको ये नेक्स्ट फंक्शन देंगे। नेक्स्ट फंक्शन बताता है कि हमारी सीक्वेंस में अगला कौन सा मिडिलवेयर कॉल हो रहा है। ठीक, कंट्रोल को अगले किस मिडिलवेयर पे भेजना है ये नेक्स्ट फंक्शन बताता है। ठीक, ये बताता है कि भाई कहां जाना है, तो फौरन ही पता चल जाएगा, हमने बना रखी है चैन, इसके बाद यहां जाना है तो इसको बताना पड़ेगा अंदर से कि नेक्स्ट अगले पे चले जाओ। अगर वहां तक नहीं पहुंचा, अगर वहां तक नहीं पहुंचा तो नहीं होगा काम। तो मैं अभी एक बना लेता हूं, मान लेते हैं लेट इज यूजर एग्जिस्ट ऑथेंटिकेटेड, ऐसे ही बना रहा हूं, इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक, हमने कहा इफ, ऊपर हम कोड लिख लेंगे अपना। ठीक, इज यूजर ऑथेंटिकेटेड, अगर होगा तो यहां जाना, और नहीं तो एल्स थ्रो न्यू एरर और भेज देना यूजर नॉट एग्जिस्ट। ठीक, तो अब यहीं पे आपको अपना कोड लिखना है, बीच में यहीं पे कोड लिखना है इस यूजर को ऑथेंटिकेट करने का, लॉगिन करने का, चेक करने का। ठीक, अगर है, ठीक, तो अभी हमने फॉल्स कर रखा है, फॉल्स है, मैं चलता हूं यहां से हिट करता हूं तो एक्सेप्शन आ गई हमारे पास, यूजर नॉट एग्जिस्ट, यूजर एग्जिस्ट नहीं करता जो हमने भेज दिया यहां से। ठीक, और अगर ये ट्रू हो जाएगा, अगर ये ट्रू हो जाएगा, सर्वर कनेक्ट हो लेने देते हैं, सर्वर कनेक्ट हो गया, ठीक, सेंड करते हैं तो यूजर की डिटेल आ जाएगी।
अब हमने इस मिडिलवेयर को अटैच करके देख लिया कि ठीक है भाई, किस तरीके से यूजर अगर एग्जिस्ट करता है तो कैसे ऑथेंटिकेट करना है, नहीं एग्जिस्ट करता है तो क्या करना है। हम ये एक्सेप्शन भी थ्रो कर सकते हैं और नेक्स्ट फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। हम इस तरीके से एक्सेप्शन थ्रो करके बाद में छोड़ेंगे नहीं, प्रॉपर इसको हैंडल करेंगे प्रॉपर तरीके से। ऐसे एक्सेप्शन अगर हम थ्रो करके छोड़ देंगे तो देख रहे होंगे हमारा कोड चलना बंद हो जाएगा, ब्रेक कर देगा सब कुछ। ऐसा नहीं करेंगे, प्रॉपर एक्सेप्शन हैंडलिंग लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, बट बाद में। पहले हम आज ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अब यहां तक का मसला तो ठीक है कि ठीक है भाई, आ गए इस ऑथ मिडिलवेयर पर और ये सारी चीजें आ गई। अब आगे क्या करना है? ठीक, अब आगे हमें क्या करना है? तो अभी हमने उस दिन JWT इंक्लूड किया था, JWT इंक्लूड किया था जिससे कि टोकन पे साइन किया था। वो कहाँ है? वो ऑथ कंट्रोलर पे हमारे। ठीक, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब हम, देखिए हमने बताया था ना कि डेटाबेस के साथ सिर्फ कौन इंटरेक्ट करेगा? मॉडल्स। तो कहीं भी डेटाबेस चाहिए होगा तो मॉडल लेके आएंगे, बट यहाँ पर JWT चाहिए होगा। ठीक, तो हम ले चलते हैं JWT को अपने पास। कहाँ पे? इस ऑथ मिडिलवेयर पे। ठीक, यहाँ रख लेते हैं। ठीक, JWT चाहिए होगा, JWT का यूज करेंगे, हेडर में से टोकन निकालेंगे, टोकन निकालेंगे, बियरर टोकन होता है, कैसे अटैच करके भेजा जाता है वो अभी दिखाऊंगा। ठीक, दूसरी बात, JWT से डिकोड करेंगे उसको। ठीक, यूजिंग साइन। साइन हमने अपने पास रखी हुई है, जब हमने इसको भेजा था, जब हमने भेजा था तो भी हमारे पास एक साइन थी। ठीक है, अभी हमने उसको कहीं किसी वेरिएबल में या कहीं किसी फाइल में नहीं रखा है, बट हमारे पास है, हम ये कॉपी कर ले रहे हैं। ठीक, हम ये कॉपी कर ले रहे हैं। तो ऐसे नहीं कॉपी की जाती, ऐसे नहीं रखी जाती, बट हमें ऐसे ही देखना है। यूजिंग साइन, साइन हमारे पास है। और अगर ये डिकोड हो जाता है, अगर ये डिकोड हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो क्या करना रहेगा फिर हमें? फिर इसके अंदर से हम यूजर आईडी निकाल लेंगे, और यही यूजर आईडी इस बात का सबूत होगी कि भाई यूजर लॉग इन हो चुका है, तभी टोकन है इसके पास। बट अब इसका रोल डिसाइड करेंगे कि तुम कौन हो। एक वैलिड यूजर हो मानते हैं, बट तुम कौन हो? तुम अजहर हो, तुम आकर्ष हो, तुम रमेश हो, तुम कौन हो? तुम्हें तुम्हारा ही प्रोफाइल देंगे, तुम अपनी ही चीजों को एडिट कर सकते हो। यही यूजर आईडी यूज कर करके हर जगह ऑथराइजेशन लगाएंगे। तो ये तीन काम करना है हमको अब। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं काम। तो JWT पास लाइब्रेरी मौजूद है, दो चीजें सेट करनी थी। पहला वो टोकन भेजना था, पहला पार्ट चलते हैं, टोकन भेज करके देखते हैं कि कैसे भेजना है। नेक्स्ट फंक्शन, ये हम समझ चुके हैं अच्छे से। ठीक, ये मिडिलवेयर हमने लगा लिया कंट्रोलर के बीच में। ठीक, अब ऑथेंटिकेशन करना है। पहली चीज, हाउ टू सेंड टोकन JWT फ्रॉम पोस्टमैन और विथ रिक्वेस्ट। मतलब आप HTML के फॉर्म से भेजेंगे तब भी अटैच किया जाता है उसको। दूसरी चीज, हाउ टू फेच इट, क्योंकि अभी तक आपने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स ये सब देखा था। ये हेडर में भेजेंगे तो कैसे फेच करेंगे ये देखना है। फ्रॉम पोस्टमैन या रिक्वेस्ट इन हेडर, इन हेडर, हेडर में भेजेंगे इस बार। ठीक, और हेडर में भी स्पेशल तरीके से भेजते हैं, टोकन है तो ऑथराइजेशन करके भेजते हैं इसको। ठीक, कैसे भेजेंगे ये देखेंगे। फ्रॉम ऑथराइजेशन, ये सब हेडर के अंदर होता है। ठीक, फिर हाउ टू डिकोड इट, हाउ टू वेरीफाई एंड डिकोड इट। ठीक, चलिए चलते हैं, वेरीफाई करके देखते हैं इसको। और तब लास्ट में हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, सॉरी, ऑथराइजेशन। ये पूरा हिस्सा जो है, ये सब मिल करके ये ऑथराइजेशन अप्लाई होगा हमारा। ठीक, तो टोकन आ रहा है हमारे पास, लॉगिन कर लेते हैं हम। हमने लॉगिन कर लिया, टोकन आ गया हमारे पास और हमको पता है 1 घंटे के लिए वेरीफाई वैलिड है। हम इस टोकन को कॉपी कर ले रहे हैं यहाँ से। ठीक, और अब जो ये गेट यूजर कर रहा था, मैं चलूंगा इसके पास और ये ऑथराइजेशन का एक टैब दिख रहा है आपको, ऑथराइजेशन।
भाई बहुत से तरीके की होती है, मन होगा तो बिल्कुल ओ आउट तो सब पढ़िएगा। हम ये बियरर टोकन भेजेंगे, जेडब्ल्यूटी इसी में भेजा जाता है। ठीक, ये मैं यहाँ पर टोकन को पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट करा। मैं हेडर्स पे जा रहा हूँ दिखाने के लिए आपको। ठीक, ये देखिए ऑथराइजेशन नाम का एक हेडर अटैच हो जाता है बियरर, और बियरर के बाद ये टोकन होता है इसमें। यही हमारा जेडब्ल्यूटी टोकन है जो आगे लिखा हुआ है। तो ये अपने आप आया है, आपने ये ऑथराइजेशन में जाके ऐड किया है। तो आप यहाँ हेडर में जाकर के अगर ऑथराइजेशन का हेडर ऐड कर देंगे तो भी यही आएगा, बट आपको इसको इसी तरीके से लिखना है। ये स्टैंडर्ड है, फॉर्मेट बना हुआ है। अब आप कहेंगे कि अगर मैं टोकन बॉडी में भेज दूं तो टोकन बॉडी में भेज करके टोकन निकाल करके और उसको आप काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक स्टैंडर्ड बनाया गया है सिक्योरिटी रीजन से कैसे काम करना है। तो हेडर में भेजते हैं। हाँ, यहाँ से ऑथराइजेशन ऐड करने का ऑप्शन होता है। देखिए हमने बियरर इसके आगे लिखा नहीं, ये टाइप है, बियरर टोकन टाइप का होता है ये। तो यहाँ पे आकर लिख दिया। ठीक, हमें तो सिर्फ जेडब्ल्यूटी भेजना सीखना था अभी, तो ये हम यहाँ से भेज रहे हैं। भेजेंगे तो ये जाएगा। ठीक, अब जाएगा तो पहला काम हो गया, भेज दिया हमने। ठीक, अब दूसरा काम चलते हैं इस ऑथ पे। यहाँ पे हेडर में से टोकन को निकालना है। चलते हैं ऑथ का हेडर निकाल लेते हैं पूरा। कॉन्स्ट ऑथ हेडर, ये सब वेरिएबल के नाम है, आपको सोचने हैं, कोई ये फिक्स नहीं कि ऑथ हेडर ही लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, सब चलेगा। रिक्वेस्ट डॉट गेट, क्या गेट करना है रिक्वेस्ट में से? जो यहाँ नाम लिखा हुआ है या ऑथराइजेशन, यही चाहिए मुझे। ठीक ना, हेडर में से रिक्वेस्ट में से क्या गेट करना है? ऑथराइजेशन। जैसे आप रिक्वेस्ट डॉट गेट ऑथराइजेशन लिखेंगे, ये ऑथ हेडर मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए ना कि ऑथ हेडर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने यूजर के टाइम पीएचएस करके देखा था। सबसे पहला चेक क्या लगा दूंगा कि अगर ऑथ हेडर आपने भेजा ही नहीं है, तो अगर ऑथ हेडर आपने नहीं भेजा है तो मैंने कहा कि थ्रो न्यू एरर, एरर थ्रो करूंगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग बाद में लगाऊंगा यहाँ पे। ठीक, क्या भेजूंगा? नॉट ऑथेंटिकेटेड। नॉट ऑथेंटिकेटेड क्यों भेज रहा हूं मैं? इसलिए नॉट ऑथेंटिकेटेड कह रहा हूं क्योंकि आपके पास जेडब्ल्यूटी है ही नहीं है। और अगर आपके पास जेडब्ल्यू है ही नहीं है, जेडब्ल्यूटी, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आपने लॉग इन किया ही नहीं। ठीक, तो अब अगर आगे जाकर के मैं यहाँ पर मतलब एक्सेप्शन थ्रो करूंगा, बट अभी के लिए इस कोड के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, है ना, क्योंकि हमने अभी हेडर ये एक्सेप्शन थ्रो करा करके ले जा करके रिस्पॉन्स सेंड करने के लिए कुछ बनाया नहीं। तो मैं रिस्पॉन्स सेंड कर दूंगा और स्टेटस कोड भी भेजूंगा साथ में। आपको पता है हम पहले भी भेज चुके हैं 401, है ना। और क्या सेंड कर दूंगा? नॉट ऑथेंटिकेटेड। आज हम यहाँ से एक्सेप्शन नहीं भेज रहे हैं, आगे हम इस कोड को और अपग्रेड करेंगे। जब हम एक्सप्रेस एरर राउट्स लगाएंगे तो ये सारे एरर यहाँ से निकाल के ले जाएंगे और एक जगह पे लॉक करेंगे और वहीं से सारे एरर भेजेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ से रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। ठीक, तो ये पहला केस हैंडल हो गया, ये पहला केस हैंडल हो गया। ठीक, अब नीचे आते हैं। याद रखिएगा जब एरर थ्रो कर देते हैं तो नीचे कुछ मतलब आप नहीं भी हैंडल कर रहे हैं, बहुत से कंडीशन नहीं भी लगी, चल जाती है, क्योंकि आगे बढ़ता नहीं है, फिर आगे बढ़ता नहीं है। बट यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ करके आएगा, तो हमें उसका ख्याल रखना है। ठीक, कि यहाँ से हम थ्रो नहीं कर रहे हैं वापस इसको। ठीक, चलिए, अगर मान लेते हैं कि आगे आगे इसने कहा कि ठीक है ऑथ हेडर मौजूद है, ऑथ हेडर मौजूद है, मैं आगे आ गया। अब क्या करना है मुझे? या मैं नहीं सेंड करता हूं, मैं थ्रो ही कर देता हूँ, एरर को थ्रो ही कर देता हूँ। ठीक, लगाते चलेंगे बाद में चीजें। दूसरी चीज कि अगर ये एग्जिस्ट करता है, अब ऑथ हेडर में से हमको जेडब्ल्यूटी निकालना है। याद होगा, बियरर स्पेस और फिर टोकन मौजूद है, बियरर स्पेस और फिर टोकन मौजूद है। यानी इस ऑथ हेडर को स्प्लिट करना पड़ेगा, इस ऑथ हेडर को स्प्लिट करना पड़ेगा किस चीज से? स्पेस है ना दोनों के बीच में, ये स्पेस है दोनों के बीच में, बियरर स्पेस टोकन है। तो बस यहाँ पे स्पेस दे दिया, मैंने कहा स्पेस से स्प्लिट कर दो। और जब स्पेस से स्प्लिट करेगा तो क्या मिलेगा? इसको दो टुकड़े मिलेंगे। पहला
स्प्लिट फंक्शन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट में पढ़ा है। अगर मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो एक एरे बनेगा जिसमें दो पार्ट होंगे, 0 पे बियरर पड़ा होगा और 1 पे ये टोकन पड़ा होगा। जावास्क्रिप्ट हमें फैसिलिटी देती है चयन करने की, यही स्प्लिट किया और यही बताया कि स्प्लिट करने के बाद जो 1 पे हो बता देना। तो 1 पे क्या होगा, टोकन होगा, 0 पे क्या होगा, बियरर लिखा होगा, तो ये बियरर वर्ड नहीं चाहिए मुझे, ये टोकन चाहिए। हमने कहा 1 पे जो लिखा हो वो बता देना। अब आप और डेप्थ में चेक लगाना चाहें, आप कहीं यहाँ बियरर लिखा है कि नहीं, तो 0 वाला भी वेरीफाई कर लीजिए कि बियरर है कि नहीं। ठीक, लेकिन हमारा अभी सारा फोकस JWT पे है। तो यानी कि ये स्प्लिट करके हमको टोकन दे देगा। मैंने कहा ठीक है, कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू, ये स्प्लिट करके टोकन निकाल लेंगे हम। तो मैं एक काम करता हूँ, कंसोल लॉग करके देखता चलता हूँ कि टोकन मिल भी रहा है कि नहीं। प्रिंट कर दिया, सर्वर स्टार्ट हो जाने देते हैं। और मैं अभी इसको, ये ट्रू है तो रिस्पॉन्स भेज देगा अभी के लिए। ठीक, सर्वर कनेक्टेड, टोकन भेज रहे हैं, सेंड किया, रिस्पॉन्स आ गया, टोकन आ रहा। ठीक, टोकन आ रहा है। अब आप और चाहिए तो आप इस ऑथ हेडर को भी प्रिंट करके देख लीजिए, आप चाहिए तो इसको स्प्लिट करके प्रिंट करके देखिए। ये सब आप अपने पास छोटे छोटे से काम कर करके देखेंगे। ठीक, टोकन मिल गया है। अब क्या करना था, डिकोड करना था, डिकोड करना था। तो ये टोकन मिल गया है फाइनली, पहला काम हो गया। हेडर में से टोकन निकालना था, हमने ऑथ हेडर निकाल करके उसको स्प्लिट करके और उसमें से टोकन निकाल लिया। अब क्या चाहिए, डिकोडेड टोकन, डिकोडेड टोकन, टोकन को डिकोड करना है मुझे। तो ये काम हमारे लिए कौन करेगा, ट्राई कैच लगा रहा हूं मैं, भाई जरूरी है। ठीक, JWT क्यों रखा है, इसी दिन के लिए रखा था। एक इसका वेरीफाई मेथड होता है, इसका वेरीफाई मेथड होता है, पढ़ सकते हैं क्या क्या भेजना है। टोकन भेजना है स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, जो ये हवर होकर के आ रहा है, और सीक्रेट और पब्लिक की जिससे भी आपने एनक्रिप्ट किया है। ठीक, बाकी वेरीफाई के ऑप्शंस आते हैं, JWT खुद की बहुत बड़ी कहानी है। तो ये टोकन तो है हमारे पास, भेज दिया मैंने टोकन। और क्या भेजना है, की भेजना है, जो हम कॉपी करके लाए थे। ये मैं यहाँ रख दे रहा हूँ, थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ। ठीक, ये रही की हमारी, ये हम कॉपी कर लाए थे। अब अगर फाइल में पड़ी होती तो उसी फाइल को यहाँ से भी एक्सेस कर लेते। ठीक, तो ये क्या करेगा, वेरीफाई कर देगा। वेरीफाई करने के बाद ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमको डिकोडेड टोकन रिटर्न करेगा। ठीक, देखेंगे प्रिंट करके कि इसमें क्या आता है। अगर ये वेरीफाई कर ले गया तो मैं ना अभी यहाँ पे डिकोडेड टोकन प्रिंट कर रहा हूँ नीचे, console.log। ऐसे ही एक एक चीज को करके देखिए, है ना, तो ज्यादा समझ में आएगा। सर्वर स्टार्ट हो जाने देते हैं, चलिए हिट करते हैं। ठीक, चलते हैं यहाँ पे, क्या आया है प्रिंट होकर के। हमने और भी कुछ कंसोल लॉग लगा रह गया, ये टोकन वाला लाइन नंबर 25 पे ये टोकन वाला कंसोल लॉग लगा रह गया, इसको हटा रहा हूँ। ठीक, कोई बात नहीं, नीचे टोकन प्रिंट हुआ है, ऊपर ये यूजर आईडी प्रिंट होकर के आई है, दिख रही है यूजर आईडी। कहाँ से आई है, जब आपने लॉगिन करा था, जब आपने लॉगिन करा था तो यहाँ पर JWT से साइन करते वक्त आपने ये यूजर आईडी भेजा था। देखिए IAT ये टाइम स्टैम्प अटैच कर लेता है, कब एक्सपायर होना है, ये टाइम स्टैम्प किया इसने, कैसे, क्योंकि जब आपने क्रिएट किया तो ये टाइम स्टैम्प बन गया था IAT, और एक्सपायरी आपने यहाँ लिखी थी, इसके बेस पे उसने लिख दिया था कि ठीक है इस वक्त बना है और इस वक्त एक्सपायर होगा, ये तो इसने कर दिया था। ये यूजर आईडी आपने लिखी थी, यानी जो भी आप यहाँ पे की लिखेंगे, जो ये डेटा भेजेंगे, वही यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अभी क्या इसने दे दिया आपको, ये यूजर आईडी निकाल करके दे दी, मेन जो चीज हमें चाहिए थी। ठीक, तो यानी कि अब डिकोडेड टोकन में से हम यूजर आईडी निकाल सकते। ठीक, बाकी अगर यहाँ पे कुछ एरर आती है तो थ्रो कर देते हैं वापस इसको। अब देखिए आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, यहाँ पे कंसोल लॉग लगा दे रहा हूँ, अगर कोई एरर आएगी तो यहाँ प्रिंट कर लेते हैं इसको। रिस्पॉन्स अभी के लिए सेंड कर दे रहा हूँ ताकि रुके ना प्रोग्राम हमारा। हियर एट 101 कुछ भी लिख दे रहा हूँ ताकि हमको पता चले कि कहाँ पर है हम कोड में। ठीक, या हियर एट डिकोडेड
JWT in is auth। पता तो चल जाएगा ना इस मैसेज से कि हम कहां पर हैं, क्योंकि अभी हमने एरर राउटिंग प्रॉपर नहीं लगाई है, वो हमें प्रॉपरली लगाना है। इस फाइल में बहुत से चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहां तक हम आ चुके हैं। ठीक, टोकन भी मिल गया, डिकोडेड टोकन भी मिल गया हमको। अब अगर यहाँ से ये डिकोडेड टोकन लेकर के आगे बढ़ रहा है, अब ये मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। दरअसल इस कंसोल लॉग की भी जरूरत नहीं है, जब जरूरत होगी तो लगाएंगे। चलिए नीचे आ गए। यूजर आईडी निकालना है इसमें से, यूजर आईडी निकालना है इसमें से। तो जब पहले ऊपर हर चीज चेक कर कर के आए हैं, तो इसको भी चेक कर लीजिए। इफ नॉट डिकोडेड टोकन, ऐसे इसको ब्लैंक कर दीजिए कि ना हो, या अनडिफाइंड भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अनडिफाइंड रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर ना हो तो क्या करना है भाई, नहीं मिला डिकोडेड टोकन तो फिर से 401 आएगी, फिर से 401 आएगी। ऊपर 401 वाला रिस्पॉन्स था यहाँ पे, यही वाला रिस्पॉन्स कॉपी कर ले रहा हूं। अच्छा, अब अगर हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, ठीक, दरअसल इस फाइल को प्रॉपर इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ अभी, क्योंकि हमें एरर राउट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक, ठीक है, नीचे आ ही गया अगर तो, क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट सेंड के बाद नीचे जाएगा इस कोड में ये। तो हम कुछ कर सकते हैं, हम इफ एल्स लगा सकते हैं, इफ एल्स लगा करके हैंडल कर सकते हैं, या छोड़ देते हैं इसको अभी के लिए, छोड़ देते हैं अभी के लिए, बाद में लगाएंगे एरर आउट। अभी क्या समझा, ऑथ हेडर आया, अगर नहीं आया तो थ्रो कर दिया एक्सेप्शन, आ गया है तो स्प्लिट किया उसको, उसमें से टोकन निकाला, और टोकन निकालने के बाद उस टोकन को वेरीफाई किया JWT से, वेरीफाई मेथड से टोकन पास किया, सेम सीक्रेट की पास करी। अब अगर ये डिकोडेड टोकन नहीं मिला, तो फिर मैं यहाँ पे सेंड नहीं कर रहा हूँ, थ्रो ही कर देता हूँ, है ना, ताकि ये ब्रेक हो जाए कोड, हमें पता चल जाए। थ्रो न्यू एरर, बाद में हैंडल करेंगे एक्सेप्शन को। क्या होगा, अनऑथराइज, नॉट ऑथेंटिकेटेड ही भेज देते हैं, नॉट ऑथेंटिकेटेड भेज देते हैं। ठीक, और थोड़ी सी मेहनत कर देते हैं, अगर आप चाहें तो हम एरर बना लेते हैं। कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू, ये वाला कॉपी कर लेते हैं, प्रॉपर मतलब कोड के साथ भेज देते हैं। ठीक है, स्टेटस कोड के साथ, बाद में हमें इससे काफी आसान। न्यू एरर, थ्रो एरर, प्रॉब्लम हो गई। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। एरर बना लेते हैं ऊपर, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू न्यू एरर, और इस एरर को थ्रो कर रहा है। ठीक, फायदा क्या होगा इसमें, एरर का स्टेटस कोड लगा देंगे, एरर में एक अपना वेरिएबल लगा देंगे, स्टेटस कोड 401। अब स्टेटस कोड एग्जिस्ट नहीं करता है, स्टेटस कोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, एरर डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप एरर। कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे इसको, नहीं तो इसी में अटक करके रह जाएंगे। यहीं से इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, और यहाँ भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, बाद में देखेंगे। मतलब टाइप स्क्रिप्ट में चल करके एरर के अंदर अपना एक स्टेटस कोड लगाना है तो क्या करना है, अभी देखेंगे उस चीज को। ठीक, और नॉट ऑथेंटिकेटेड 401 बाद में ऐड कर देंगे, लिखते चल रहे इतना ताकि कुछ बाकी ना रहे। अब अगर स्टेटस कोड ये नहीं मिला, तो भी तो यही बात है कि अगर टोकन डिकोड होके नहीं मिला, वेरीफाई नहीं हुआ, टोकन मैच नहीं हुआ, मिसमैच हो गया, कुछ भी, मतलब जब तक ये टोकन के साथ खेल रहे हैं तब तक 401 है, ऑथेंटिकेशन हो नहीं पा रहा है हमारा, ऑथेंटिकेशन हो नहीं पा रहा है हमारा। अगर इसके भी आगे आ गए, अगर इसके भी आगे आ गए आप, यहां तक भी थ्रो नहीं हुआ, तो यानी कि सब सही है, सब सही है। ठीक, इसको फॉल्स कर देता हूं मैं, वैसे इसको हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत दिख नहीं रही है मुझे, इसकी कोई जरूरत दिख नहीं रही है मुझे।
है ना, क्योंकि हमने सब तो लगा ही रखा है खुद। तो अब नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे तो अगले पे चला जाएगा, सारी वेरिफिकेशन होगी। लेकिन इस यूजर आईडी को आगे हमें यूज भी करना है, इस यूजर आईडी को आगे हमें यूज भी करना है। कहाँ पे है ये यूजर आईडी? ये डिकोडेड टोकन के यूजर आईडी पे है। तो हमने प्रिंट करके देखा था, यहाँ पे काफी ऊपर निकल गया है, ये यूजर आईडी यहाँ पर है, यही ऑब्जेक्ट है, ये रही यूजर आईडी डिकोडेड टोकन में। ठीक, हम बना देंगे सबकी टाइप स्क्रिप्ट, लिख लेंगे अभी। रिक्वेस्ट के यूजर आईडी पे ऐड कर देना है, कुछ ऐसा करना है। टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, इससे हमें इन चीजों को हैंडल करके देखना पड़ेगा, तभी ये चलेगा ठीक से। ठीक, पर ये काम करना है, ऐड करके तब यहाँ भेजना है। ठीक, मैं इसको जरा ब्रेक करके क्लियर करता हूँ, जरा इसको बंद करता हूँ। वापस से एक बार गो थ्रू करते हैं। ऑथ हेडर आया है, अगर आया है तो ही आगे जाएंगे, नहीं आया है तो एरर थ्रो कर देगा। ठीक, JWT कोड यूजिंग सिग्नेचर। ठीक, तो JWT क्या करा, अगर आया ही है तो उसको स्प्लिट करा और पहला पार्ट उठाया, यानी कि टोकन ले लिया। उस टोकन को JWT के वेरीफाई मेथड में भेजा और अपनी वही सिग्नेचर भेजा है, तो डिकोडेड टोकन मिला। डिकोडेड टोकन का मतलब हमको डेटा देगा जो हमने इनकोड करा था वहां पे। और अगर ऐसा नहीं होता है, कुछ भी एक्सेप्शन आती है तो एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, कोड यहीं से एग्जिट हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा। अब अगर ये डिकोडेड टोकन ब्लैंक है, कुछ नहीं मिला, तो हम यहीं से थ्रो कर देंगे नॉट ऑथेंटिकेटेड। अब नीचे आ गए तो मतलब कि इसमें यूजर आईडी है हर हालत में, और उसको हम रिक्वेस्ट के यूजर आईडी में भेज करके आगे बढ़ जाएंगे। अब परेशानी ये है कि हम यूज कर रहे हैं टाइप स्क्रिप्ट, तो हमें इन दोनों पार्ट को देखना पड़ेगा कि कैसे इस काम को करना है। ठीक, अभी के लिए मैं क्या करूंगा, इस लाइन को भी मैं कमेंट कर रहा हूँ। पहले तो मैं देखूं कि ये जो कोड लिखा है हमने, ये हमारा काम कर रहा है प्रॉपरली। और मैं इसको यहाँ कंसोल लॉक कर रहा हूँ, देख तो ले कि यहाँ तक आ रहा है सब कुछ। फिर चलेंगे और इसका टाइप स्क्रिप्ट डेफिनेशन बनाएंगे। टर्मिनल पर गया, स्टार्ट कर दिया, सर्वर स्टार्ट हो जाने देते हैं। सर्वर कनेक्ट हो गया, यहाँ से मैं यूजर गेट कर रहा हूँ, यूजर गेट हो गया क्योंकि ये मिल गया है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, और ये टिक, ये बियरर टोकन जो भेज रहे हैं आप, मैं इसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। अभी के लिए सिर्फ ये ना स्पेस हटा देता हूँ, या कुछ हटा देता हूँ, कुछ हट नहीं रहा। अच्छा, यहाँ से जाता हूँ ऑथराइजेशन से, यहाँ से ई हटा देता हूँ इसका। ठीक, सेंड कर दिया। क्या एरर आई, नॉट ऑथेंटिकेटेड, फेल हो गया। चलिए हटा देता हूँ, भेजता ही नहीं, नॉट ऑथेंटिकेटेड। ठीक, रिस्टार्ट कर देता हूँ इसको। भाई अगर नहीं भेज रहे हैं टोकन तो नॉट ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए ना, तो वेरीफाई करना भी तो जरूरी है ना कि भैया चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नॉट ऑथेंटिकेटेड, ठीक, मैसेज आ गया। ठीक है, बियरर टोकन भेज दिया, गलत भेजा तो नॉट, और नॉट ऑथेंटिकेटेड, और यहाँ ई लगा दिया तो डेटा आ रहा है। यानी दो केस हमने वेरीफाई कर लिया। पहला केस ये वाला वेरीफाई कर लिया, अगर भेजा ही नहीं तो नॉट ऑथेंटिकेटेड। और अगर भेजा और गलत टोकन मिला, ये वेरीफाई पे फेल हो जाएगा, डिकोडेड टोकन नहीं मिलेगा इसको। ठीक, तो ये उधर से वेरीफाई कर लिया, क्लाइंट साइड से भेजते हो। चलते हैं सर्वर साइड पे, सच में ये की काम कर रही है क्या, हटा रहा है। ठीक है, इस की में मैं लास्ट से वाई हटा देता हूँ, बस पता तो चले। सर्वर स्टार्ट हो रहा है, कनेक्ट, क्या हुआ, नॉट ऑथेंटिकेटेड, फेल हो गया। मतलब कि ये की जो थी, ये रोल प्ले कर रही है हमारे लिए कि टोकन सही है कि नहीं। तो अगर इस की से साइन हुआ है, की मतलब कुछ है नहीं, कैरेक्टर्स ही हैं ढेर सारे, तो इसी की से वेरीफाई होगा, दूसरी की से वेरीफाई नहीं होगा। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ये वाला पार्ट अपना करते हैं, लाइन नंबर 31 वाला, कि हमको किसी तरीके से यूजर के रिक्वेस्ट आईडी में डिकोडेड टोकन की रिक्वेस्ट आईडी सेट करना है, ताकि हम इसको ले करके आगे जाएं, कहीं तो रख करके ले जाना है ना।
तो सबसे आसान चीज, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमारे आगे जा रहे हैं, हम इसी रिक्वेस्ट में पास कर देते हैं और इसी से आगे यूज कर लेंगे। ठीक, चलिए फाइनली हम यहाँ तक पहुंच गए थे, हमने इसको अनकमेंट किया हुआ है और हमें इस चीज को हैंडल करना है जिसकी वजह से कि अभी क्रैश हो रहा है। ठीक, अगर हम अभी स्टार्ट करना चाहेंगे तो क्रैश होगा क्योंकि ये यूजर आईडी रिक्वेस्ट के पास भी एग्जिस्ट नहीं करती और ये यूजर आईडी डिकोडेड टोकन के पास भी एग्जिस्ट नहीं करती। और साथ ही मैं ये डिकोडेड टोकन की स्पेलिंग सही कर रहा हूँ, इसकी स्पेलिंग हर जगह गलत है, टोकन। ठीक, तो ये एक छोटी सी करेक्शन है। अब चलते हैं, सबसे पहले इस डिकोडेड टोकन वाली यूजर आईडी को सॉल्व करते हैं। पहली चीज, यहाँ पे हमने एनी लगा दिया था। ठीक, तो इससे क्या होगा, डिकोडेड टोकन को अब मतलब ही नहीं है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक, बट हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो थोड़ा हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि हम कुछ टाइप इसको असाइन कर दें। तो हम जानते हैं कि क्या आएगा। एक तो ये यूजर आईडी हम श्योर हैं कि ये आएगी। ठीक, और कैसी होगी, स्ट्रिंग टाइप की होगी। ठीक, और ये यहां नहीं, ठीक, हम ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, जहां भी हमने इसको डिक्लेयर किया यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक, पहली हमारी जिम्मेदारी कि यूजर आईडी स्ट्रिंग टाइप की इसमें जानी ही जानी है। और दो चीजें क्या आ रही हैं इसमें जो हमको पता है, एक IAT है और एक एक्सपायरी टाइम था, EXP। तो IAT भी न्यूमेरिक था, IAT ये टाइम कब क्रिएट हुआ ये भी न्यूमेरिक था, और एक था एक्सपायरी टाइम, EXP करके लिखा था। ठीक, ये भी नंबर था, अगर कभी भूल जाए तो प्रिंट करके देखें उसको। ठीक, तो ये दोनों चीजें हमने इससे अटैच कर दी, हम जानते हैं इतनी चीजें इसमें होगी। फायदा ये होगा इसको लिख देने का कि आगे आप कहीं IAT एक्सेस करें, कहीं कुछ एक्सेस करें, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें ये चीज एग्जिस्ट करती है। ठीक, अब बारी आई इस रिक्वेस्ट को चेंज करने की। दरअसल रिक्वेस्ट पे यूजर आईडी हम यहाँ भी एक्सेस करेंगे, हम अगले फाइल में भी एक्सेस करेंगे, और दरअसल अगले पूरे जैसे क्विज का जो मॉड्यूल बनाएंगे वो पूरे मॉड्यूल में यूज करेंगे। तो हमें चेंज क्या करना है, दरअसल हमारा जो ग्लोबल स्कोप है उसके अंदर एक्सप्रेस आता है, तो हमें उस एक्सप्रेस के अंदर जा करके इंटरफेस में चेंज करना है। खासियत क्या होती है कि इंटरफेस ना पुराना वाला भी रहेगा और आप कुछ नया उसमें डेफिनेशन देंगे तो वो दोनों मर्ज होकर के एक नया बन जाता है। ठीक, तो कहीं पर भी चेंज कर सकते हैं, ग्लोबल स्कोप को यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ भी चेंज कर सकते हैं, बट जब मैं ग्लोबल स्कोप को चेंज कर रहा हूँ तो मैं यहाँ जा रहा हूँ app.ts पे, यहीं से चेंज कर दूंगा। ठीक, तो कैसे चेंज करेंगे उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डिक्लेयर और क्लास में ग्लोबल। ठीक, ये चेंज करना पड़ेगा हमको। क्या चेंज करना है, कौन सा नेम स्पेस चेंज करना है, नेम स्पेस लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है या पैकेज को, तो नेम स्पेस जो हमको चेंज करना है वो है एक्सप्रेस। ठीक, और इसके अंदर क्या चेंज करना है, एक इंटरफेस ऐड कर रहा हूं मैं, किस नाम का, सेम स्पेलिंग होगी, सेम स्पेलिंग होगी, जो ये इजॉत वाला ये रिक्वेस्ट है यही स्पेलिंग होनी चाहिए। इसी तरीके से आप इसी तरीके से आप रिस्पॉन्स या नेक्स्ट फंक्शन में या और एक्सप्रेस की किसी चीज में भी सेम तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो हमने वो कॉपी करा यहाँ पेस्ट कर दिया, हमने कहा रिक्वेस्ट में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, एक चीज एग्जिस्ट नहीं आती, जो एग्जिस्ट करता होगा वो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। क्या ऐड करना है हमको, यूजर आईडी ऐड करना है। हमने कहा भाई यूजर आईडी ऐड करना है, किस टाइप की है, हमने कहा स्ट्रिंग टाइप की है। ये काम आपको करना पड़ेगा। ग्लोबल स्कोप में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट में बहुत जगह इस चीज की हमें जरूरत पड़ने वाली है। ठीक, तो ये टाइप स्क्रिप्ट आपको फंक्शनैलिटी देता है कि आप किसी एग्जिस्टिंग इंटरफेस को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलते हैं और देखते हैं कि अभी भी एरर आ रही है, अब नहीं। यहां से हम कहा जा रहे हैं, कंसोल लॉग में हटा रहा हूं, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। ठीक, यानी कि फेच यूजर आईडी, अब अगर आप चाहते तो यूजर को भी फेच कर सकते थे, बट अब हमें उसकी कोई जरूरत है नहीं अभी। मतलब बहुत तरीके से इस पार्ट को, इस औत को बहुत तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर आगे आपको यूजर की पूरी जरूरत है, यूजर की पूरी जरूरत है, तो आप क्या करिए, इफ इन नेक्स्ट कोड you needed user, then here
fetch the user from user model, डायरेक्ट नहीं, वाया यूजर कंट्रोलर। यूजर कंट्रोलर पर यूजर फाइंड करने का कोड है, उसके जरिए हम इसको फेच कर सकते हैं। फेच करके यहाँ पे यूजर आईडी की जगह यूजर लगा देंगे। बट अभी हमारा काम इस यूजर आईडी से हो जाएगा, हम धीरे धीरे एक्सटेंड करके देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये मिल गई और नेक्स्ट फंक्शन को कॉल करते हुए हम यूजर कंट्रोलर पर पहुंच गए हैं। ठीक, गेट यूजर कॉल किया था, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, console.log रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी। ठीक, यूजर आईडी, ठीक है, प्रिंट कर रहा हूं, देखते हैं कि प्रिंट होता है या नहीं होता है। तो एग्जीक्यूट कर देता हूं सबसे पहले इसको, यार स्टार्ट डेफ। चलते हैं पोस्टमैन पे, हिट करते हैं, याद रखिएगा क्या हुआ, लॉगिन कर लिया, क्योंकि ये 1 घंटे में ही एक्सपायर होता है, इस बात को याद रखिएगा। फ्रेश लॉगिन कर लिया, गेट पे गए, ये टोकन चेंज कर दे रहा हूं, सेंड किया, मिल गया। चलें वापस कोड पे देखने, ये देखिए ये यूजर आईडी आपकी, यानी कि ये यूजर आईडी हमें मिल गई है। ठीक, इतना काम तो हमारा हो गया कि किस तरीके से यूजर आईडी के लिए हम जा करके और ऐड करें। ठीक, अब ये यूजर आईडी पे हमने कंसोल लॉग करके देख लिया है, अब हमें उसका इस्तेमाल भी करना है। ठीक, ताकि पता चल जाए कि वही यूजर गेट, जो यूजर आईडी गेट करना चाह रहा है, जो आई है वही यूजर है या कोई और है। समझ रहे हैं भाई, एक आईडी आपके पास आ रही है जो आपने रिक्वेस्ट में रख लिया है JWT से निकाल करके, तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गई है। अब ऑथराइजेशन की बात है, और एक यूजर की आईडी आपने भेजी है जिसका डेटा हम यहाँ गेट कर रहे हैं। ठीक, तो हम दूसरे का डेटा दूसरे को गेट नहीं करने देंगे। तो हमें यही चेक करना है सबसे पहले यहाँ पे कि भैया ये दोनों यूजर सेम है या नहीं है। हमारे पास बहुत आसान सा तरीका है इस वक्त भाई, एक ये यूजर आईडी आपके पास आ ही गई है पैरामीटर से, और एक रिक्वेस्ट में पड़ी हुई है। अगर मैं सिंपल सा यहाँ से लिखूं कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी नॉट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट यूजर आईडी, अगर ऐसा है तो क्या करूंगा, अगर ऐसा है तो क्या करूंगा। अब थ्रो कर देते हैं एरर। ये सारे एरर जो अभी थ्रो कर रहे हैं, याद रखिएगा लास्ट में राउट लगाएंगे, एक्सप्रेस का एरर राउट, और उससे हैंडल करेंगे, और लास्ट में नहीं, ये मॉड्यूल्स खत्म करने के बाद एरर राउट पर ही काम कर लेंगे। ठीक, हमने का एरर थ्रो कर दिया, कल के तरीके से ही बना लेते हैं एरर, कॉन्स्ट एरर इज इक्वल टू, ये न्यू एरर यहाँ बना लेते हैं। ठीक, बाद में इनमें स्टेटस कोड ऐड करेंगे जब एरर राउट लगाएंगे तो, और यही वाली एरर थ्रो कर दे रहा हूँ। ठीक, तो लिख वैसे ही लेते हैं जिसकी जरूरत है, और बाद में यहीं पे एरर डॉट स्टेटस कोड ऐड करते हैं। क्या लिख दें, यूजर, देखिए अब मैसेज आपके और हमारे ऊपर है। ठीक, अनऑथेंटिकेटेड तो नहीं लिख सकते, ऑथेंटिकेटेड था। यूजर फंक्शन नॉट अलाउड लिख देते हैं, फंक्शन नॉट अलाउड, भाई नहीं अलाउड है तुम्हें, तुम ये काम नहीं कर सकते। ठीक, कुछ भी मैसेज है सोच के लिखेंगे अच्छे से अच्छा। ठीक, तो मैंने कहा फंक्शन नॉट अलाउड। तो अब चलते हैं और चला करके देखते हैं, ब्रेक कर देता हूं इसको, यार स्टार्ट डेव, सर्वर कनेक्ट हो जाने देते हैं, सर्वर कनेक्टेड, और यहाँ गेट करने की कोशिश करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिल्कुल सब सही चल रहा है, और ये हमारे पास सही है। हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और चलते हैं किसी और यूजर की यूजर आईडी कॉपी करके ले आते हैं। ठीक, दूसरे यूजर की यूजर आईडी कॉपी कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये तो मैं ये पुराने वाले यूजर से जिनमें पासवर्ड ऐसे दिख रहा है, इनको डिलीट कर रहा हूँ। ठीक, क्योंकि ये अब वेरीफाई भी नहीं होंगे ना, ये लॉग इन कर पाएंगे, है ना। ये जो हमने हैश किया था, ये वो भी यूजर अब लॉग इन नहीं कर सकते। ठीक, ये दो है हमारे पास, एक आकर्ष है और एक आरुष है। हम ये आकर्ष की आईडी
कॉपी कर रहे हैं यहाँ से, आकर्ष की आईडी हमने कॉपी कर ली और यहाँ भेज दे रहे हैं। देखते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। समथिंग वेंट रॉन्ग, क्या हुआ, एक एरर आई होगी, क्या आई है, फंक्शन नॉट अलाउड। अभी हम इस एरर को लेकर के यहाँ नहीं जा पा रहे, अभी इस एरर को लेकर के यहाँ नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं, ये नीचे हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा रखा है, एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा रखा है। हम इस एरर में से भी डेटा निकाल सकते हैं, हम इस एरर में से भी डेटा निकाल सकते हैं, बट यहाँ इसलिए ये मेहनत नहीं कर रहा हूँ कि हम ऑलरेडी एक्सप्रेस का एरर राउट यूज करेंगे इसी प्रोजेक्ट में, इसलिए मैं यहाँ पे एरर में से मैसेज नहीं निकाल करके भेज रहा हूँ। ठीक, चलिए, तो ये बात क्लियर है कि हम नहीं निकाल पाए दूसरे का डेटा दूसरे से। ठीक, सेम चीज आप दूसरे के लिए भी चेक कर सकते हैं कि आकाश से लॉगिन करके आरुष का भेज दिया या JWT दूसरे का भेज दिया, वही बात है। ठीक, तो ये वेरीफाई हो गया कि नहीं चलेगा। ठीक, चलिए, ये गेट वाले में हमने लगा दी है सेम चीज। ठीक, हम चलते हैं अपडेट वाले, हम अब जाएंगे अपडेट वाले पार्ट। ठीक, तो कुछ यही चीज हमको चाहिए कि अगर ना ऑथेंटिकेट हो तो क्या करना है। ठीक, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलते हैं इज ऑथ पे, पहले तो सॉरी राउट्स पे, ये इज ऑथेंटिकेटेड भेजा हुआ था यहाँ से, इसको मैं ये कॉपी कर रहा हूँ। ठीक, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। अपडेट यूजर से पहले भी इज ऑथेंटिकेटेड चेक करेगा। ठीक, पहले मैं एक बार अपडेट कर दे रहा हूँ यूजर को, ये आ गया हमारा यूजर अपडेट का डेटा, ये आरुष की आईडी है और उसका नाम, मैं ये भेज रहा हूँ 1 इसको। अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई दिक्कत नहीं, यूजर अपडेट हो गया है, गेट कर सकते हैं। ठीक, आरुष 1 नाम अपडेट हो गया, यानी अभी नहीं लगा हुआ है। ठीक, अब हम लगाएंगे इस चीज को। ठीक, तो पहली बात तो ये कि हम ये ऑथराइजेशन में जाएंगे और BRL टोकन यहाँ से ऐड कर देंगे। ठीक, बट अभी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि हमने कुछ भी लगाया नहीं है। चलिए, पहली चीज तो हम इस ऑथेंटिकेटेड को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। इज ऑथेंटिकेटेड अब यहाँ आएगा। ठीक, अब अपडेटेड यूजर से पहले, चलिए आगे अपडेटेड यूजर पे। अब अपडेट करने के लिए ये क्या क्या डिटेल्स हमें दे रहा है, ये यूजर आईडी दे रहा है जिसको अपडेट करना है, जा करके हम उसी यूजर को अपडेट कर रहे हैं। ठीक, अब हमको पता है कि हमको क्या करना है यहाँ पे अपडेट करने से पहले, क्या करना है, ये गेट यूजर में ऊपर हमने सेम चीज लिखी हुई है, मैं इसको ऐसे ही कॉपी कर ले रहा हूँ। ठीक, थोड़ा सा इसमें चेंज करेंगे, पूरा टाइम बचाएंगे अपना, ताकि आप जल्दी जल्दी सारा काम करेंगे। रिक्वेस्ट की यूजर आईडी क्या नहीं होनी चाहिए, रिक्वेस्ट की बॉडी डॉट यूजर आईडी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अंडरस्कोर यूजर आईडी। अगर ये नहीं मिला, हमने कहा फंक्शन नॉट अलाउड। अब फंक्शन नॉट अलाउड, मेथड नॉट अलाउड और यूजर नॉट अलाउड टू अपडेट कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, यू आर नॉट ऑथराइज्ड चेंज कर सकते हैं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, कुछ भी, ये मैसेज अच्छे से अच्छा होना चाहिए। हम यही वाला मैसेज कॉपी कर रहे हैं, हर जगह यही लिखते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ठीक, भैया तुम्हें इस काम के लिए इजाजत नहीं मिली हुई है। चलते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। सर्वर कनेक्ट हो गया। ठीक, अभी हमने अपडेट करके देखा था, जस्ट बेहतरीन अपडेट हो रहा है, क्योंकि ये टोकन जो है ये उसी का टोकन है। ठीक, बॉडी में गए, अब ये जो आईडी है मैं ये वापस से कॉपी कर रहा हूँ, किसकी आईडी, ये वाली आकर्ष की, कॉपी कर लिया आकाश की आईडी, यहाँ पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब समथिंग वेंट रॉन्ग, हमने अभी एरर नहीं भेजा है, वो वाला याद रखिएगा। यहाँ एरर आ रहा है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू अपडेट दिस यूजर। तो अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम इस तरीके से एक चेक लगा रहे हैं, यहाँ पे मल्टी यूजर के मल्टी रोल का भी चेक लगा सकते हैं कि किस यूजर को किस पेज की एक्सेस है और किसको किस पेज की एक्सेस नहीं है। इस तरीके से आप बेस समझ सकते हैं, बेस नॉट डेप्थ, कि किस तरीके से यूजर लॉगिन सिस्टम या मल्टी रोल लॉगिन सिस्टम बनता और काम करता है। तो फाइनली हमने एक बेस कंप्लीट कर दिया है अपने यूजर मॉड्यूल का। ठीक, अब चलते हैं, देखते हैं कि हमें अगला क्या क्या काम करना है।